हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बेसिकली इस वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था लास्ट जो वीडियो था उसमें कि इस वीडियो में हम लोग सम एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कुछ फंक्शंस हैं जैसे 1, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया ft इक्वल टू 1। तो L ऑफ 1 क्या होता है, 1/s, जहाँ पे s ग्रेटर देन 0। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n, ये क्या होता है, गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। अब ये जहाँ पे n जो है कोई भी मैं क्या बोलूँ, पॉजिटिव रियल नंबर है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन जब यही इंटीजर, मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, जैसे 0 1 2 3, तो आपको पता है गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n हो जाता है। तो यही मेन फार्मूला है, यही से ये डिराइव हो जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at 1 अपॉन s माइनस a, जहाँ पे s ग्रेटर देन a। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at a, जहाँ पे a जो मैं लिख रहा हूँ ना, a जो है कांस्टेंट है, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे s ग्रेटर देन 0। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक at। तो ये फार्मूले हैं, इनको तो आपको याद करना है क्योंकि एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में इनको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके अगर होम एग्जाम्स की अगर मैं बात बोलूँ तो वहाँ पे प्रूफ्स भी आ जाते हैं। यही फार्मूले बोलते हैं डिराइव करिए, ठीक है। सो कुछ फंक्शंस का, इसमें से कुछ का मैं डेरिवेशन दे देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा, फिर वहाँ से जो है आप अपने आप फिर प्रूफ कर लेंगे। तो सबसे पहला जो है प्रूफ फर्स्ट का मैं किसके लिए जा रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 1/s, और ऑफकोर्स s जो है ग्रेटर देन 0 होगा। इसके लिए मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनीशन आपका मेन होता है। ये जितने फार्मूले मैं लिखा हूँ ये सब के सब डेफिनीशन से डिराइव होते हैं। तो क्या था जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पहले आप फार्मूला लिखे, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमने डिफाइन किया था 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे जो ft है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है 1। यहाँ पे जो ft है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप देखें 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव t क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज की ओर लेता है। तो आप देखेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है 1 1 1, ऐसे ये कांस्टेंट फंक्शन है। इधर मैंने छोड़ दिया क्योंकि ओपन 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे छोड़ दिया, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ft क्या है मेरा 1, तो बाय डेफिनेशन आप आइए, इंटीग्रेशन, ये लिमिट क्या है, t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st, और ft मेरा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन 1, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे dt। तो अल्टीमेट ये हो क्या गया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st dt, ये हुआ फ्रेंड्स, e टू द पावर माइनस st dt। अब इसको इंटीग्रेट करना, आप जानते हैं e टू द पावर माइनस st ये क्या होता है, माइनस e टू द पावर माइनस st, ठीक है ना, बाई s, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे लिमिट रखना है t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, माइनस 1/s तो मैंने बाहर ले लिया, माइनस 1/s, अंदर जो लिमिट मैं रखूँगा 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये देखिए ये 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस फंक्शन के लिए t इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कहाँ पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जब t माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e टू द पावर x, ये ध्यान दीजिए ये e टू द पावर t का ग्राफ है, फंक्शन जो है। तो जब t माइनस इन्फिनिटी इधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो e टू द पावर t की वैल्यू क्या हो रही है, 0।
ठीक है ना। तो अल्टीमेट ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस एस टी, जब t को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी जाएगा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी इधर, तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, बस यही से। तो जैसे ही आप इन्फिनिटी रखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, माइनस जीरो जब रखेंगे तो e टू द पावर माइनस एस इंटू टी की वैल्यू आप जीरो रखिए, और ध्यान दीजिए e टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ये जीरो हो जाएगा, तो e टू द पावर जीरो 1 होता है। यहाँ पे देखिए ये 1, ग्राफ से भी आप बता सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1/s, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए ये 1 है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये -1 हो गया, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा 1/s। यही फार्मूला था फ्रेंड्स, जहाँ पे s जो है ऑफकोर्स s जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ये डेरिवेशन मैंने किया, होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया। तो पहले तो ये पेज आप पहले पॉज करके नोट डाउन करें, प्लीज़ पहले पॉज करके नोट डाउन करें। ये सारे फार्मूले जो है 7 फार्मूलेज मैंने लिखा हूँ, 7 फार्मूले आप लिखें और ये प्रूफ आप लिखें। होपफुली आपने लिख लिया होगा पॉज करके। अब आते हैं सेकेंड, मैं 2 का डिराइव कर देता हूँ इस वीडियो में, अदरवाइज इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 2 प्रूफ मैं कर देता हूँ, एक आध मैं और कर दूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स पे हम लोग प्रोसेस पे चलेंगे। सो मैं इरेज करूँगा अब देखिए मैं इसका प्रूफ करना चाहता हूं, तो मैं अब इरेज करूंगा इसको, ठीक है ना। यहां से सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूं ताकि मैं कंप्लीटली यहां पे आपका प्रूफ दे पाऊं इस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n का। अब ध्यान दीजिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n। सो प्रूफ, सेकेंड पार्ट प्रूफ, मैं इसके लिए जा रहा हूं, इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं। ये जो होता है यही होता है, ठीक है। सो चलिए, बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n, अभी मैंने लिखा था क्या हो जाएगा, यहां पे फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t क्या होता था, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही मेरा फार्मूला है। तो इस फार्मूले से t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और फंक्शन मेरा क्या है t टू द पावर n dt, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे, देखिए फर्दर जब आगे जाना है तो आप पुट करेंगे एस टी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, z ले सकते हैं या फिर आप, मैंने z ले लिया चलिए, या फिर मैं x ले लिया, सिंपली मैं x ले लेता हूँ, चलिए मैंने इसको ले लिया x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा s dt दिस इज इक्वल टू dx, या फिर सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ s इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा s दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है, डी टी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन का प्रोसेस यही होता है, ऐसे हम लिखते हैं। तो चलिए हमने ये पुट किया, तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन होगा अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर एस टी को आपने पुट किया है x, तो यहाँ x पुट किया तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे t की जगह क्या हो जाएगा x बाई एस, तो मैंने लिख दिया x बाई एस, ठीक है। और यहाँ पे 2 टू द पावर n है ही। अब ध्यान दीजिएगा dt क्या हो जा रहा है dx बाई एस, तो ये हो जाएगा dx बाई एस। अब लिमिट पे आते हैं, जब t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे लिमिट अब x पे लगेगी। और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी आप रखेंगे तो इसी इक्वेशन से x भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए 0 से इन्फिनिटी लिमिट x पे है, और यहाँ से ध्यान दें s टू द पावर n यहाँ से नीचे आएगा, थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, e टू द पावर माइनस x, यहाँ से x टू द पावर n नीचे हो जाएगा s टू द पावर n, और ये देखिए dx बाई s, तो यहाँ से s टू द पावर n और ये s, तो s टू द पावर n प्लस 1 होगा, बाहर ले लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन मेरा x के रिस्पेक्ट में है, तो s तो पैरामीटर है, ये बाहर आ जाएगा। सो या मैं यूँ बोलूँ s जो है इंडिपेंडेंट है x पे, तो यहाँ से बाहर आ गया 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, और मेरा इंटीग्रेशन है x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n, और ये हो गया dx। और यही क्वांटिटी फ्रेंड क्या होती है गामा n प्लस 1,
यही इंटीग्रेशन आप देखे होंगे गामा फंक्शन, तो गामा n+1 का यही फार्मूला होता है इंटीग्रेशन। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मैं ऐसे डॉटेड कर देता हूँ, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, गामा n+1, यही क्वांटिटी है गामा n+1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये क्वांटिटी हो गई गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। यही प्रूव करना था देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे ऑफकोर्स s क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मोर ओवर आप ध्यान दीजिएगा, मोर ओवर अगर n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3, तो उस केस में गामा n+1 क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n हो जाता है। सो ये मेरा मेन प्रूफ हुआ। अब मैं आता हूँ, वी हैव गामा n+1 दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, जब n जो होगा 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये गामा n+1 क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n हो जाता है। सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n दिस इज इक्वल टू, मैंने जनरल निकाला था ये। अब यहाँ पे जब n जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाती है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यूज़ कर लेंगे, गामा n+1 की जगह आप क्या रख देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन s⁻n+1 ऑफ कोर्स s ग्रेटर देन 0। यही प्रूव करना था, देखिए मैंने फार्मूला। तो मेन ये होता है, आपको अगर याद करना तो ये आप याद करें, गामा n+1 अपॉन s⁻n+1, और जब n जो है 0 1 2 3 ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेता है, तो गामा n+1 क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये फार्मूला जरूर आप याद करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में t⁻n का बार बार जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालेंगे, कई फंक्शंस देता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ पे निकालते हैं, तो इनको डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज़ करते हैं। होपफुली जो 2 प्रूफ्स थे, फर्स्ट 2 फार्मूले जो मैं लिखा इनका प्रूफ, इनको तो आप याद कर लीजिए। मैंने इरेज किया, 7 टोटल फार्मूले मैंने लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उनको तो आप बिल्कुल मेमोरी में कमिट कर लीजिए। उनमें से 2 का प्रूफ मैंने दे दिया, 1-2 का और मैं प्रूफ दे देता हूँ, ताकि अगर होम एग्जाम्स में आपके कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि ये फार्मूला डिराइव करिए, तो वहाँ से आप डिराइव कर पाएँ। ठीक है, सो होपफुली मैं ये एक्सप्लेन कर पाया। अगेन फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा वीडियो अगर अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और मोर ओवर मैं बार बार बोलता हूँ, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर बार बार विजिट करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।